मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रचार। मोह क्षय करने का उपाय। पृष्ठ क्रमांक 54 का नीचे का पैराग्राफ कलम पढ़ रहे थे। इसमें देखा था कि पर्याय में मात्र राग दशा जितना ही अपने आत्मा को मान बैठे हैं तथा संपूर्ण स्वभाव को भूल गए हैं। देखो इसमें भी गहराई है। बहुत कम जीव हैं जो राग को भी अपना स्वरूप मतलब राग से भी अपनी समझ लो पहचान करते हैं। अधिकतर जीव तो संसारी जीव शरीर से ही अपनी पहचान करते हैं। उनको राग आदि विकारी भावों की तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता। वे तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप हो नासवान। वे तो अपनी सत्ता शरीर से ही देखते हैं। अपना सारा सुख और दुख संयोग से देखते हैं। निरोगी काया घर में माया, कुलवंती नारी पुत्र आज्ञाकारी, यही सुख का कारण समझते हैं। इसमें ही सुख बुद्धि है और ये शरीर ही मैं हूँ, इससे भिन्न और कुछ है नहीं, मैं अलग नहीं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ। माने अपनी सत्ता इस असमान जाति द्रव्य पर्याय जो दिख रही है मनुष्य पर्याय, इसमें ही करके बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा उनको कुछ लेना देना नहीं। फिर जो थोड़े बहुत जीव समझ लो स्वाध्याय करते हैं, वे रागा शरीर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये जो भाव है, जो ये परिणाम है, ये मैं हूँ, ये परिणाम मेरे हैं, ये राग में हूँ, ये राग मैंने किया, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ। वे थोड़े बहुत से जीव इसको अनुभव करते हैं और उनमें से भी जो गहराई से तत्व समझ लेते हैं, जिनकी योग्यता होनहार पक जाती है, वे ही जीव पहचान पाते हैं कि ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये रागादि विकारी भाव भी मैं नहीं हूँ, पर द्रव्य से मेरा कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। मैं तो मात्र जानने वाला एक त्रिकाली ध्रुव व्यायक तत्व हूँ। ऐसे बहुत ना के बराबर बहुत कम, है ना, समझ लो उंगलियों पे गिनने जैसे लोग बेस बात को समझ पाते हैं। इसलिए गुरुदेव जो ले रहे हैं कि साहब राग को अपने मान रहे हैं, तो गुरुदेव थोड़ा समझ लो ऊपर की स्टेज पे ले रहे हैं। अधिकतर जीव तो शरीर की उपज से ही अपनी उपज मानते हैं, अपना बर्थडे समझते हैं। संजय भैया का जन्मदिन कब है, कब हुए थे आपका जन्म? हमारा जन्म, हाँ हाँ, हमारा जन्म ये है क्या नहीं? अच्छा, और तुम्हारी है बराबर। तो ये तन उपजत अपनी उपज जान, इससे ही अपनी सत्ता मान के बैठे हैं कि साहब यही है, और फिर एक दिन शरीर आत्मा वियोग होता है तो बस हमारा नाश हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। देखो भाई, आचार्य कहते हैं कि तुम न राग आदि विकारी भाव हो, न ये शरीर हो, न संयोग से सुख दुख का कोई संबंध है। तुम्हारा जो कुछ स्वरूप है वो रागादि विकारी भाव से भिन्न जो संपूर्ण स्वभाव है, जो त्रिकाली ध्रुव है, जो ज्ञान स्वभाव है, वो मेरी सत्ता है। देखो और फिर क्या कहते हैं, संपूर्ण स्वभाव को भूल गए हैं, इसलिए राग का ही संवेदन करके दुखी होते हैं, किंतु किसी निमित्त के कारण या कर्मों के कारण दुखी नहीं है। हम दुखी काहे से हो रहे हैं?
फिर रागादि विकारी भावों में अपनापन करके, शरीर संयोगों में अपनापन करके, इनमें ही एकत्व बुद्धि करके हम दुखी हो रहे हैं, इसी का अनुभव कर रहे हैं। और देखो क्या कह रहे हैं, किंतु किसी निमित्त के कारण या कर्मों के कारण से दुखी नहीं है। तो ये तो एक और मिथ्यात्व है कि जीव अपने ही विकार से, अपने ही अज्ञान से, अपने ही कसाय से दुख है, लेकिन वो दुख का कारण न शरीर न कसाय न उसको, वो दुख का कारण परद्रव्य को जानता है। वो ये समझता है ज्ञानी जीव कि मैं तो सही हूँ, ये व्यक्ति बुरा है और मैं इसके कारण दुखी हूँ, मेरा एक काम नहीं बन रहा है, मैं इसलिए दुखी हूँ। तो वो दुख का कारण भी नहीं पहचानता। और क्या कहते हैं, निमित्त के कारण या कर्मों के कारण, और ज्यादा नहीं कुछ मिला, हम तो कर्मों से दुखी हैं। अदा भैया प्रमोद जी, जब बचपन से क्या सुना, कर्म बड़े बलवान, कर्म बलवान है और जीव जो है कमजोर है। जगत में है ना, जगत में क्या करते हैं, प्रेरत हैं, माने परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। कर्म तो जड़ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कर्म जड़ है, वो जीव को सुखी दुखी नहीं करता। ऐसी घोषणा पूज्य गुरुदेव ने, समझ लो, जब करी उसके पहले ये चर्चा ही नहीं थी। सारा दोष कर्मों को दिया जाता था, सारे भजन कर्मों के ऊपर बनते थे। सुनील जी सुने होंगे आपने भजन, हैं, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। है नहीं, है, सारी जगह कर्म 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 कर्म, हर जगह जीव कर्म के कारण दुखी है, कर्म के कारण परेशान है, सब कर्मों का खेल है। नहीं भाई साहब, कर्म जड़ है, उसका जीव से कोई संबंध नहीं है। जीव कर्म के उदय से दुखी नहीं होता, जीव अपनी अज्ञानता से दुखी होता है। कर्म कोई दुख दुख नहीं देता जीव को, कोई दुख कर्म का क्या लेना देना है। अरे भाई, असंगी जीव तक ये बात चलेगी, कह दो कि साहब कर्म के बेचारा वो तो फंसा हुआ है, लेकिन हम सबको कोई कर्म भरम से नहीं चलेगा। कर्म से तो हम छूट गए हैं, बिल्कुल छूटे हुए हैं हम कर्म से। अभी हम वेद ज्ञान कर सकते हैं, आत्मानुभव कर सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, पंचम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, तीन कसाय चौकड़ी का भाव कर सकते हैं। तो कर्म ने हमें कहाँ बांध रखा है, कर्म ने तो हमें स्वतंत्रता दे रखी है। ये तो हमारा ही अज्ञान है कि हम खुद ही जाके चिपके हुए हैं कर्मों से, संयोगों से, उनमें एकत्व बुद्धि करके बैठे हैं और अपना अपराध नहीं देखकर सारा दोष किस पे देते हैं, कर्मों पे। है नहीं, बोलो देते कि नहीं देते हैं प्रमोद जी, मुनिराज क्यों नहीं बने। अरे पंडित जी हमारे कर्म खराब है, हम क्या करें, हमने पूरा में ऐसे भाव ही नहीं करे, सारा दोष कर्मों को दे देते हैं। और अपन तो एकदम, मैंने पीछे एक वाक्य बोला था ना कि किसी से कहो कि तुम्हारी ये सारी गलतियां पूर्व कर्म की हैं, उसको वो कहता बहुत अच्छा, उसको पूर्व कर्म कह दो तो वो अपने आप को तो निरपराधी अनुभव करता है, वो कहता फिर मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई से कह दो कि जो वर्तमान के कर्म है तुम्हारे, इसके कारण तुम्हारी जो दशा हो रही है, तो आदमी को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। जैसे मान के चलो किसी को कोरोना हो जाए, तो उससे जाके कह दो जो पाप करे ना तुमने इस जन्म में इसी का फल है, तो एकदम आग बबूला हो जाएगा। कहेगा भाई साहब इतनों को हो रहा, सबके पाप के उदय, सबके कर्म है, कुछ सबने गलत काम कर रखे, वो तो पंडित जी को भी हो गया, पंडित जी ने कर रखे, फिर क्या करोगे। इसलिए जी को कहो पूरब के कर्म है, तो कहता वेरी गुड। क्यों कि पूरब से हमें कोई लेना देना नहीं, और हमें फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तुम हमारे फ्यूचर और पास्ट की कुछ भी कहो, हमारे वर्तमान में मत कहो। हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सज्जन आदमी हैं। हम लोग ऐसा तक कहते हम पहले बहुत दुष्ट थे, जैसे अब सज्जन हो गए हूँ भाई साहब। दुष्ट तो जी अब भी है, लेकिन अपने को दुष्ट कहे तो कहे कौन। ऐसे पहले हम तो महाज्ञानी थे, पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था, जैसे अब से ज्ञानी हो गए हैं। सब संसारी जीव इसी तरीके का सिस्टम चल रहा है। तो क्या कहते हैं आचार्य, गहराई से विचार कराते हैं, समझो भैया बहुत गहराई से समझो कि तुम कर्मों के कारण दुखी नहीं हो, कर्म से तुम्हारे कोई सुख दुख नहीं होता।
कर्म तो निमित्त मात्र है। असली दुख तो मिथ्यात्व के कारण होता है। और मिथ्यात्व क्या है? सच्चे स्वरूप की सच्ची पहचान नहीं होना, शरीर कर्म कसाय को अपना मानना ही मिथ्यात्व। और इसके लिए कोई परतंत्रता नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है। कोई एक ऐसा भी तो कर्म के कारण है, नहीं है कर्म भरम के कारण, ये सिर्फ अपने अज्ञानता के कारण है। और देखो क्या कहते हैं, किंतु किसी निमित्त के कारण या कर्मों के कारण से दुखी नहीं है। अन्न वस्त्र इत्यादि के ना मिलने से भी दुखी नहीं है। अब ये बात थोड़ी कठिन है। अरे साहब आपको 2 दिन भोजन नहीं मिले तो पता चल जाएगा साहब अन्न के कारण। नहीं नहीं, अन्न के कारण तब भी दुखी नहीं हुए। जो अंदर कसाय खाने की, दुख तो उससे हो रहा है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि जब कसाय नहीं होती तो बस भोजन नहीं मिले तो भी दुख नहीं होता। मुनिराज को अंतराय आते रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। और हमारे लिए तो अंतराय तो छोड़ो, अपने मन का ही भोजन नहीं बने तो भी गुस्सा आ जाती है। ख्याल में है कि नहीं आया? और देखो क्या कहते हैं, दुख का कारण अपनी मिथ्या रूप पर्याय हैं। अर्थात दुख को दूर करने के लिए अरहंत को पहचानना चाहिए, ना कि करोड़ों रुपया जोड़ना चाहिए। लोग सुखी होके करोड़ों रुपए चाहते कि करोड़ रुपए होंगे तो सुखी हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये गारंटी है। सुखी होने का कोई उपाय नहीं संयोगों से, निर्णय होना ही चाहिए। देखो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, हमें यू टर्न लेना है, यू टर्न। तो हम हाईवे पे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर पता है कि हमें आगे कट से मुड़ना है। तो हम गाड़ी तेज चला रहे हैं तो भी हम किस दिशा में जा रहे हैं? जिस दिशा में गाड़ी जा रही है हम उस दिशा में जा रहे हैं कि हम किसी और दिशा में जा रहे हैं? बोलो। गाड़ी जा रही है पूरब में और हम जा रहे हैं पश्चिम में, ये बात सही है कि नहीं? कि कैसे? कि गाड़ी चलती हुई पूरब में दिख रही है, लेकिन चलाने वाला उसी समय जानता है कि यू टर्न लेना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये दिशा नहीं है अपनी। ऐसे ही ज्ञानी वास्तव में पंच इंद्रिय के विषय भोग में गाड़ी चलती उसकी, लेकिन उसे अंदर निर्णय रहता है इनसे सुख आने वाला नहीं है, इनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मुझे तो जल्दी से जल्दी इनसे निकलना है। और अज्ञानी उनमें ही सुख मानता है। इसलिए ज्ञानी को यू टर्न दिख रहा है और अज्ञानी को यू टर्न नहीं दिख रहा है, बस मिथ्यात इतना सा है। ज्ञानी सब जानता है ये कितने दिन का जीवन है, कितने दिन की पर्याय है, यहाँ कितने दिन रहना है, क्या कसाय का स्वरूप है, क्या उदय चल रहा है, क्या पर्याय योग, तो सब जानता है। और वो ये भी जानता है ये जो पैसे कमाने का राग चल रहा है, जोड़ने का राग चल रहा है, मान कसाय का राग चल रहा है, ये सब दुख रूप अवस्था है, इससे सुख कभी निकलने वाला नहीं है। मान से दुख निकलेगा कि सुख? मान कसाय से दुखी दुख निकलेगा, भले ही तुम उसकी कितनी पूर्ति करते रहो। मान महाविश्वरूप है कि नहीं? मान विश्वरूप है कि अमृत रूप? विश्वरूप। और लगता कैसा है अपन को? अमृत रूप। मजा आता है, मान सम्मान में तो सारी जिंदगी है। और देखो क्या कहते हैं, अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर आपने देखा, सुनील जी, आप अभी अनुभव करना कि अगर अपन मान कसाय को हटा के रख दो तो कितना सुख हो जाता है। सारा दुख मान कसाय से चलता है, पूरी तकलीफ मान कसाय चलती है। मान सम्मान, लोग हमारे बारे में गलत नहीं सोच लें, अपन ये करना है, अपन को ऐसे करना है, ऐसे लोग अपने बारे, इसी में जीव परेशान है वास्तव में। ना जीव अगर ऐसा सोच ले कि मैं तो नेचुरल रहूंगा, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही, मुझे कुछ ना छुपाना है, ना करना है, ना दिखाना है, ना जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है भाई साहब। जीव उसी समय मैं तो कहना सिद्ध जैसा भोगने लगे आनंद। कहाँ सिद्ध बनने की जरूरत है भाई साहब? यहीं एक एक कसाय को छोड़ो तो सिद्धू जैसा आनंद मिलता है। कभी भी तुम मान कसाय को छोड़ो, आपको पता है सुनील जी, आप जब मेरे घर में आओगे ना, आपको उतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन आपको अपने घर में बहुत आनंद आता होगा। क्यों आता है? आपको मेरे घर में नींद भी नहीं आएगी अच्छे से, आपको मेरे घर में भोजन भी करोगे तो उतना अच्छा भी होगा भोजन, तो भी वो एक निराकुलता का वेदन नहीं होगा। सोओगे तो भी निराकुलता का वेदन नहीं होगा, नहाओगे धोगे तो भी निराकुलता का वेदन नहीं होगा, कुछ भी करो नहीं होगा। और अपने घर में निराकुलता होती क्यों? तुम्हारे घर में भी कोई ईंट पत्थर लगे, मेरे घर में भी लगे, क्या दिक्कत है? फिर परेशानी क्या है? अपन किसी के घर पे भोजन करने जाओ,
तो देख लेना, अपन भोजन करते रहेंगे लेकिन अंदर में विकल्प रहते हैं। वो विकल्प क्या है? विकल्प माने अहंकार, मान कसा। हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, सामने वाला ये ना सोच ले, सामने वाला वो ना सोच ले। हमारे अपने घर में अपन स्वतंत्र रहते हैं, अपने को कोई विकल्प नहीं होता। तो देखो, जहाँ स्वतंत्र हुए, जहाँ दिमाग से बोझा उतारा, वहाँ कितना रिलैक्स रहता है जी। और जहाँ और बड़ी पार्टी में जाओ तो है, आपको मोदी जी इनविटेशन दे दें, है ना, सांसद में बुला लें कि आओ आपको 2-4 दिन बैठना है, आपको ऐसा लगेगा मजा आ गया, मजा नहीं, पूरे टाइम अटेंशन, क्योंकि बड़े बड़े लोग दिखेंगे, सवरी यारी तो अपन तो इनके सामने कैसे लग रहे हैं। ये सारी परेशानी है कि नहीं जीव को, है। और जीव अंदर से कहे मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं सिद्धों के जैसा हूँ, मुझे क्या लेना देना यार, मैं तो जैसा हूँ अपने में आनंद है। वो आनंद अभी हो जाए भाई साहब। आत्मा के अनुभव की तो बात जुदी है। जीव थोड़ा सा भी दिमाग लगाए और कसायों का ऐसे ही छोड़ दे, कुछ नहीं रखा इन कसायों में, तो इतना आनंद बरसने लगता है, और उसी आनंद में आत्मा मिल जाता है जीव को। आपको पता है, आत्मा आनंद में मिलता है, आत्मा दुखों में नहीं मिलता। कसाय का भार रखे हुए हैं, बेचैन है, आकुलित हैं, कैसे मिलेगा आत्मा? आत्मा मिलने का उपाय क्या है? निर्विकल्प आत्मा अनुभूति कैसे होगी? कि जैसे पानी में कोई कंकड़ मार दे तो उसमें तरंगे उठती हैं, तो उसमें अपना चेहरा दिखना मुश्किल है, और वही कंकड़ नहीं मारो शांत हो तो दिख जाता है। ऐसे ही कसाय का वेग चलता हो, अहंकार की तीव्र कसाय चलती हो, परेशान, आकुलता, पैसा, तो भाई साहब आत्मा कैसे दिखेगा? आत्मा दिखने के लिए चित्त में शांति चाहिए, निर्णय चाहिए, जगत में कुछ नहीं है मेरा, कहीं सुख मिलने वाला नहीं है, ये विकल्पों में से निर्णय चाहिए। ऐसे निर्णय चाहिए तो अपने आप आंख बंद होगी, अपने आप स्वरूप की याद आएगी, अपने आप आत्मा दिखने लगेगा, अंदर आनंद आने लगेगा। ऐसे ही तो मिलता है, और क्या है। ऐसे करते करते कसाय छीड़ होती है, और अभी पैसे से सुख मिलेगा, मकान बना, दुकान बना, अरे ठीक है, आत्मा तो अपन समझ ही रहे हैं, कर लेंगे, पहले अपन को मान चाहिए, अपन को लोगों के बीच बस। अब इतनी मस्त अंदर आकुलता का चलेगा बीजारोपण, तो आत्मानुभूति के लिए जगह कैसे बनेगी? देखो भाई, बाबूजी का एक बात है कि पर्याय को अपना एक एक कोना खाली कर देना चाहिए ध्रुव के लिए। क्या कहा? ध्रुव का अनुभव करने के लिए पर्याय को अपना एक एक कोना खाली कर देना चाहिए। तो ये पर्याय को एक एक कोना खाली कर देना चाहिए का भाव क्या है? इन विकल्पों को त्रांजलि दे देना चाहिए। विकल्पों को त्रांजलि देना चाहिए माने, जब तुम्हें मान कसाय की भूख चढ़ रही हो, तब एक विचार करना, इतना मान मिल गया यार, पेट नहीं भरता, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं रखा ये मान में। उस मान को बार बार समझाओ, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है, तो मान कसाय ढीली पड़े। ऐसे क्रोध, इतना क्रोध कर लिया, क्या मिलता है? इतना पैसा, पैसे की कसाय हो तो उसका विचार करो, हर चीज का विचार करो, मन थोड़ा शांत हो, और अपने स्वरूप की ध्वनि लगे, अपना स्वरूप की ओर बढ़ने का भाव जगह से ही पड़ता है। देखो भाई, उपयोग रूपी संपदा कसायों में लगाओगे तो कसाय बढ़ेंगी, और ज्ञायक में लगाओगे तो स्वरूप दिखेगा। बोलो क्या करना है? तुम्हारे पास उपयोग रूपी संपदा है कि नहीं? क्या देखना चाहते हो, कसायों को कि ज्ञायक को? दिनेश जी, क्या देखना चाहते हैं, गायक को कि कसाय को? गायक को। तो भाई साहब, कसाय में उपयोग खर्च नहीं करना। कसाय तो बिल्कुल निर्णय करना भी है, कुछ मिलने वाला नहीं, 0 रुपए है। प्रमोद जी, पार्टी होती ना, पार्टियां माल देते हैं जिनको, 2 तरह की पार्टियां होती हैं। एक छोटी पार्टी होती है, एक बड़ी पार्टी होती है। एक पार्टी है कि साहब कुछ देना लेना है नहीं, बस ना माल फालतू दिमाग, अपन देखो उसकी तरफ ध्यान कम देंगे। और एक पार्टी अगर माल ज्यादा लेती है, समय पे पैसे देती है, बढ़िया व्यापार, तो उस पर ध्यान ज्यादा देंगे। जैसे लोक में हम चतुराई से काम लेते हैं कि कहाँ उपयोग ज्यादा लगाना, नहीं लगाना, कौन आदमी काम का है, किससे बात बने, आचार्य कहते हैं यही दिमाग तो यहाँ लगाना है, यही तो विचार करना है, यार कसायों से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन बच्चों के लिए मैं इतना ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, मुझसे कुछ मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, मैं अपना ज्ञान भाव छोड़ 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 के इन संजोगों में लगाऊं, ऐसे कुछ मिलेगा कि? तो साहब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम्हारी आसक्ति टूटेगी, तुम्हारे अंदर निर्णय बनेगा कि यार कुछ मिलने वाला नहीं है, तो तुम्हारी आसक्ति तो टूट जाएगी। नहीं समझ में? आसक्ति समझते हो कि नहीं है? देखो, सरकारी आदमी को कभी अपने दफ्तर के सपने नहीं आते होंगे, नहीं समझ में आया?
किसको नहीं आते होंगे? सरकारी आदमी को, क्योंकि उसको मालिक पना नहीं है वहां। वो 8 घंटे के लिए जाता है, ड्यूटी करी, वो घर आ गया। चाहे प्राइवेट सर्वेंट हो, कोई भी हो, वो आ जाता है। लेकिन फैक्ट्री वालों को, व्यापारियों को रात में भी सपने आ जाते हैं, यार माल लेना है, माल लेना है। क्यों? कि स्वामीपन है। क्या चलता है अंदर? स्वामीपन है। वो एकत्र टूटता नहीं और वहां एकत्र होता नहीं। देखो यही तो स्वरूप समझने लायक है। एकत्व नहीं होता तो उसके विकल्प भी नहीं आते, और एकत्व होता है तो विकल्प आए बिना नहीं रहते। सरल है ना ये बात? तो सरल है ना? ऐसे हमें क्या, आत्मा के विकल्प कैसे आए? आत्मा में एकत्व होगा तो आत्मा के विकल्प अपने आप आने लगेंगे। संयोगों में एकत्व है तो वहां के विकल्प अपने आप आते हैं। तो ये बात हम सब समझ लें गहराई से कि भाई जैसे लोग में चतुराई रखते हो और एकदम दिमाग लगाते हो कि कौन चीज काम की है, कहाँ काम बनेगा, कौन सा फायदा है, का सौदा है, सब दिमाग लगाते हो, ऐसे ही अंदर उपयोग में अपना उपयोग लगाया करो कि भैया इन कसायों से कुछ नहीं मिलने वाला। देखो मैं कभी कभी बुढ़ापे की अवस्थाओं को देखता हूँ। जब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो मुझे 2-3 बुजुर्ग टकराते हैं रास्ते में। तो मैं हमेशा देखते हुए जाता हूँ और विचार करता जाता हूँ कि देखो ये कभी ये भी अपने अहंकार में फूले होंगे, कभी ये भी अपने को जो है इस देह से बड़ा अच्छा मानते होंगे, कभी ये भी अपने अहंकार में चलते होंगे। और आज देखो कोई इनसे बात करने वाला नहीं है। शरीर की हालत क्या हो रही है, बैठे हैं बेचारे, समय काट रहे हैं, बस मरने का इंतजार कर रहे हैं। बताओ क्या क्या फायदे का सौदा किया इस जीव ने? इतनी दुर्लभ पर्याय मिली, इतना बढ़िया जीवन मिला, उसने कौन सा फायदे का सौदा किया? ख्याल में आता कि नहीं आता विवेक जी? सुबोध भैया ख्याल में आता कि नहीं आता? फायदे का सौदा कौन है भैया? बुढ़ापे में ऐसे मर जाओ ये फायदे का सौदा है, कि अपने गायक में रम जाओ ये फायदे का सौदा है? अरे तुम्हारा पता, बुढ़ापा तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि जवान आदमी कहे यार बुढ़ापा इतना मजेदार होता है क्या? है? देखो लोग डॉक्टर साहब को देखते ना, भारल जी को, तो लोग कहते यार लगते ही नहीं यार ये बूढ़े आदमी, यार करुणा करुणा तो नहीं आती उनको देख के किसी को, है? लोग उनके आगे पीछे होते हैं, बात करने का मन करता है, ऐसा ये बेचारा बूढ़ा आदमी, ऐसा तो नहीं लगता? क्यों? कि जिंदगी भर अपने गायक भाव की सेवा में लगे रहे, लिखते रहे, उसी में काम करते रहे। ऐसे गुरुदेव का पूरा जीवन चलता रहा। तो भाई साहब जो जीव ज्ञानी धर्मात्मा गायक भगवान आत्मा की शरण में रहेगा, वास्तव में उसके जीवन का एक आनंद ही अलग है। आप चाहे मानो और चाहे नहीं मानो। और सुनो, इसमें भी मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, इसमें भी गहराई समझना। इसमें भी भाई साहब कदाचित किस कोई जीव तत्व विचार में, वेद विज्ञान में लगा हुआ है और कदाचित उस जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो, तो अभी उसका आनंद लौकिक जीवों से कई गुना ज्यादा हो। तो भी समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? तो भी क्योंकि उसको थोड़ा विचार होने से पागलपन के दौरे नहीं पड़ती। और जो जीव बिल्कुल ही तत्व विचार से रहते हैं, वे जीव तो दिन पर दिन मुरझाते जाते हैं और संसार की चिंताएं घेरती जाती हैं। उनको कुछ पता ही नहीं हमारा जीवन कब से कैसे जा रहा है। देखो गहराई से बात समझ लेना, कितने ही कुछ हम करते रहे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला पर द्रव्य से, कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। और अगर क्षण भर का सुख मिला भी तो वो क्षण भर का ही है, और अगर वो ज्यादा मिलेगा तो उसी से उब जाएंगे। उब जाएंगे कि नहीं? है? आपको पता है अगर पत्नी ज्यादा अनुकूल हो जाए तो भी ऊब होने लगती है, और ज्यादा प्रतिकूल हो जाए तो भी ऊब होने लगती है। तो थोड़ी लड़ाई हो जाती है, फिर थोड़ा प्रेम हो जाता है, फिर लड़ाई, फिर प्रेम, तो बैलेंस बना रहता है कि नहीं? ऐसे अपने, आपको पता है विदेशों में लोग परेशान है, उब रहे हैं बेचारे, उनको समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो सब हो जाता है। परेशान रहते हैं बेचारे। वे चाहते हैं ये पत्नी छोड़ दें, दूसरी शादी कर लें, वहां व्यवस्था है, फट से छोड़ो दूसरी शादी कर लो। अब भाई साहब वो दूसरी करता है तो और ज्यादा पछताता है कि इससे अच्छी तो पहले ही वाली ठीक थी। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब पहली वाली की याद आने लगी। फिर सोचता है कि भैया अब मैं क्या करूं, तीसरी करूं क्या? कि अब वो तीसरी करने जाएगा तो क्या होगा कि और ज्यादा परेशान हो जाएगा। अब हिंदुस्तान में कम से कम एक ही है, तो भाई साहब इसी को करो, जो करना रहो।
तो आचार्य कहते संयोग जितनी संपदाएं बढ़ती हैं इनमें तुम ये मत समझना कि जीव सुखी होता है, जीव उल्टा परेशान होता है, क्योंकि उसके ऊप पड़ती है, वो उसको लगता है कि यार सुख तो मिल ही नहीं रहा, मैं करूं क्या, और अपना आत्मा पता नहीं है। अभी तो वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं विश्वास से आश्वस्त हैं कि आगे सुख मिलेगा, करोड़पति बन जाएंगे तो सुख मिलेगा, अरबपति बन जाएंगे तो सुख मिलेगा। लेकिन भाई साहब जो आदमी करोड़पति भी बन गया, अरबपति भी बन गया, जो चाह रहा है वो मिल जा रहा है, आप उसके दुख की कल्पना नहीं कर सकते। देवगति वाले जो है ना, वास्तव में मेरी नजर में कोई सुख समझ में नहीं आता देवगति में, क्योंकि जो चाहे तो मिल ही जाता है, जो चाहे तो, इसलिए तो उनको समझ में भी नहीं आता करें क्या क्या है। आचार्य भगवंत कहते हैं इस संसार में अपने स्वरूप के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ जीव सदा काल के लिए रम सके, कोई उपाय नहीं है। बता सुनील जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रहिए अनंत काल, सिद्ध भगवान अनंत काल तक रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते। हम तो ये घर में ही बोर हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता? घर बदलने की पड़ जाती, लोग कहते हैं यार घर दूसरा ले लो यार, है कि नहीं? अगर पैसा हो गाड़ी से उब जाते हैं, है ना, सब चीजों से उब, मित्र से भी उब जाता है यार, अब क्या भाई भाई। आचार्य कहते भाई तुम संयोगों से बिल्कुल भी सुख की कामना मत करो, क्योंकि वे सब भी तुम्हारे ही जैसे दुखी है, वे भी तुमसे सुख की कामना कर रहे हैं। जब तुम उनको सुखी नहीं कर पाए तो वे तुम्हें सुखी कैसे करेंगे? ये तो बहुत छोटी सी बात है ना, कोई किसी को सुखी कर ही नहीं सकता, निर्णय करने लायक बात है ये। सकते तो कोई हमें सुखी क्यों करेगा? और फिर दूसरी बात, सुखी तो हमें कोई तब करे जब हमारे अंदर में दुख हो। मैं तो सुख स्वरूप ही हूं, मैं सुख स्वरूप हूं कि दुख स्वरूप? बोलो, हम सुख स्वरूप है कि दुख स्वरूप है पंकज जी? सुख स्वरूप, तो फिर दुख क्यों हो रहा है? विवेक जी दुख हो रहा है ना, दुख हो रहा है ना, दुख पता दुख क्यों हो रहा है? वाक्य नोट करो, पर से सुख की चाह में ही दुख हो रहा है। ये तो हम सुख स्वरूप, लेकिन दुख कहाँ से पैदा हो रहा है कि तुम अपने सुख को छोड़ के पर से जो सुख की कामना कर रहे हो, इसीलिए दुख पैदा हो रहा है, वरना दुख पैदा ही नहीं हो सकता। दुख का कोई कारण ही नहीं है, ये तो जीव स्वयं ही कल्पना करता है। देखो भैया, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मैं अच्छा खासा अपने घर में बैठा हूँ शांति से, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया तो पड़ोसी का घर भी अपना घर बनाना है, अब दुख चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है, हो गया कि नहीं? दुख चालू हो गया, दुख तो था नहीं, दुख तो मैंने पैदा करा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं जीव तो सुख स्वरूप है। तो फिर प्रश्न किया आचार्य से कि जब मैं सुख स्वरूप ही हूँ तो महाराज दुख क्यों चल रहा है? तो दुख इसलिए चल रहा है कि तू पर द्रव्य से सुख की चाह कर रहा है, वरना तेरे को कोई सुख मुख की जरूरत नहीं पर से। तो हम ये बात निर्णय करें कि हम जिन कसायों की पूर्ति से सुख चाह रहे हैं, तो देखो वहां सुख तो नहीं होगा। हम जिन पदार्थों के संग्रह से सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, वे उपाय झूठे, टोरेमल जी सामने लगा, वे सर्व उपाय झूठे हैं, मिथ्या हैं, उनसे सुखी नहीं हो सकते। और इसके लिए तर्क युक्ति से विचार करोगे तो निर्णय में आ जाती है ये बात कि भाई साहब कोई सुख नहीं मिला आज तक, बस लेकिन वो आशा, आशा रूपी जो वो है ना नागिन, वो आगे आगे बढ़ती जाती है, और इस जीव को बस आज नहीं तो कल सुख हो जाएगा, कल नहीं तो परसों सुख हो जाएगा। जैसे होता है ना जुआ, जुआरियों को 5 दाव लगाए, पहला दाव हार गए तो दूसरे दाव में क्या उम्मीद रहती है कि यार इसमें जीत जाएंगे, तो दूसरा लगा दिया, वो भी हार गए। फिर क्या होता है? तो भाई साहब कुछ भी को तीसरा तो पक्का ही जीत जाएंगे, फिर क्या होता है? तो तीसरा भी, चौथा भी, बस खत्म। ऐसे ये संसारी जीव, देखो वो तो हमारे पिताजी गलती कर गए, हम तो सुखी थे ही, तो हम गलती नहीं करेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, वे करेंगे ये करेंगे, करता 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 बेचारा खुद ही पिताजी बन जाता है और बूढ़ा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि सुखी तो फिर नहीं हुआ। और यही जीव की हालत है। तो समझ में आया पंकज जी ये बात? क्या कह रहे हैं कि हमें उपयोग रूपी संपदा विचार करने के खर्च करनी कि भैया सुख कहाँ मिलेगा। देखो
1 घंटे अपन रात को स्वाध्याय करते हैं, तो कम से कम 1 घंटे तत्व विचार भी किया करो। सुबह तत्व विचार किया करो, रात को स्वाध्याय सुन लिया, पर विचार करो, क्योंकि विचार करना पड़ेगा। यहीं से सुख मिलने वाला है, मिलने वाला है कि नहीं? संसार में और कहीं से सुख आने वाला नहीं है, ये निर्णय करो। और देखो क्या कहते, अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर उन्हीं के समान अपने को मानना चाहिए। जब हम अरहंत के समान अपने को मानेंगे तो क्या होगा भैया? हैं संजय भैया, अरहंत के समान अपने को मानोगे तो क्या होगा? कि अरहंत जैसे सुख का अनुभव करोगे। जो जीव अपने को जैसा मानता है वैसा ही अनुभव होता है। ये बात पक्की है कि नहीं? बोलो पंकज जी, बताओ। जो जैसा अनुभव करता है वैसा ही होता है कि नहीं होता? मान्यता में आप अपने को पुरुष अनुभव करते हो कि स्त्री? पुरुष। स्त्री अनुभव क्यों नहीं करते? स्त्री अनुभव होने का कोई उपाय ही नहीं है। कोई उपाय है स्त्री अनुभव होने लगे? किसी कीमत में नहीं हो सकता, कोई मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ना। सपने आते हैं स्त्री स्त्री हो गया, मैं कभी नहीं आते, कुछ नहीं होता, पुरुष ही पना रहता है। ठीक है, आचार्य कहते ये काय का खेल है? ये सारा खेल मान्यता का तो है। और है क्या? तो बस ऐसा ही मुझे मान्यता हो गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो अनुभव किसका आएगा? शरीर का कि आत्मा का? तो बस आत्मा का अनुभव निरंतर आएगा कि नहीं आएगा? विवेक जी, इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। पुरुष पने के अनुभव के लिए बार बार उपयोग नहीं लगाना पड़ता और निरंतर पुरुष पने का अनुभव चलता रहता है। ना तो विचार करना पड़ता है, ना सोचना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता ना। बराबर। तो देखो, ये है श्रद्धा का अनुभव। ये कौन सा अनुभव है? श्रद्धा का। उपयोग रूपी अनुभव का तो यहाँ कोई लेना ही देना नहीं है। अच्छा अच्छा सुनो, तो श्रद्धा के अनुभव में ताकत कितनी है? बोलो कितनी ताकत है? इतनी ताकत है भाई साहब कि 1 मिनट के लिए भी स्त्री पना का अनुभव नहीं होने देता। वो श्रद्धा इतनी ताकतवर है। यही तो छायक सम्यक दर्शन है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, पंचम काल में वहां की सबके सब चीजें छायक सम्यक दर्शन होती हैं, आत्मावस्थ का छायक सम्यक दर्शन नहीं होने देते पंचम काल में। मकान दुकान का सबका छायक सम्यक दर्शन है जीव को, है नहीं है? अरे मकान का, दुकान का, पत्नी का, ऐसा होता है कभी कि अपन भूल जाए यार पत्नी अपनी है किसी और की है? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ये मकान मकान अपने ही किसी और का, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका तो छायक सम्यक्त है। और आत्मा का जब देखो हम सम्यक्त कहते रहते हैं, अपन छायक सम्यक्त लें कि नहीं? कौन सा सम्यक्त लें? छायक ही है, तुम चिंता ही मत करो। अपन छायक से नीचे बात नहीं करते। मैं कभी नहीं कहता तुम्हें मिथ्या दर्शन होगा। एक बार इस आत्मा को ढंग से पी लो, सदाकाल बना रहेगा। घबराते क्यों? कि नहीं नहीं पंडित जी, वो क्षयोपम वाला रहेगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षयोपम है कि उपशम है कि छायक है, मुझे अपना आत्मा निरंतर रहना चाहिए बस। अपना ज्ञान दृष्टि में निरंतर रहना चाहिए। बात खत्म होती कि नहीं होती है? तो देखो भैया, मान्यता का कितना गजब का काम है कि जो मान्यता बन जाती है उससे कितना आनंद चलता है। ना उपयोग लगाना पड़ता, ना कुछ करना। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसा अनुभव पूर्वक मान्यता बन जाए जीव की, फिर देखो जीव के आनंद की कल्पना नहीं, कितना आनंद भोगेगा जीव। फिर शरीर का अनुभव होगा कि आत्मा का, पंकज जी? है, आत्मा का अनुभव नहीं करना पड़ता, निर्णय होता है तो फिर अनुभव आत्मा ही का होता है। ख्याल में है ना? अपने स्वरूप की मस्ती अनुभव को लेके आती है। क्या कहा मैंने? अपने स्वरूप की मस्ती किसको लेके आती है? अपने अनुभव को लेके आती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? समझ में आया कि नहीं आया? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई? मुझे मेरा आनंद इतना गजब गजब अपने स्वरूप का, ऐसा ओमकार नाद चला, ऐसा आह्लाद हुआ, ऐसा एकदम
आनंद सी वर्षा हुई कि मैं अपने स्वरूप में ही चला गया, मैं डुबकी लगा गया स्वरूप। समझ गए नहीं समझ गए हैं विवेक जी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक आध उदाहरण देता हूं मैं, है डांस करते ना, डांस नृत्य करते, नृत्य है ना डांस। अभी डांस ले रहा हूं मैं, नृत्य नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? डांस समझ लो, डांस शब्दों को पकड़ना। और डांस करते हैं अपन, और डांस वाला जब अच्छे बढ़िया बैंड बाजे जो भी होते हैं, म्यूजिक होता है, तो जब एकदम बजाता है और अपन जब धीरे 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 मस्ती में आते हैं, तो जो पैर थिरकते हैं, जो शरीर थिरकता है, वो थिरकन कैसी है? वो थिरकन अपने आप में एक अलग है, उसका एक अनुभव अलग है, उसकी एक मस्ती अलग है। और उस मस्ती में देखो हम कितने मस्त हो जाते हैं अगर हृदय से नाचते हैं। आर्टिफिशियल नाचने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक तो दूसरे पकड़ पकड़ के नचाते हैं, वो आर्टिफिशियल है। और जब आदमी खुद से नाचता है, हृदय से नाचता है, वो असली है। तो ऐसे ही अपने स्वरूप में नाचो, अपने स्वरूप में डूबो कि क्या हो रहा है, कुछ मजा आ रहा है, अरे छोड़ो तुम, बस आनंद में जाओ। वाह वाह, मैं तो चेतन, मैं तो आत्मा हूँ, वाह यार, ये शरीर में नहीं हूँ, मैं तो अपने मस्त में बैठा हूँ। अरे साहब, ये आत्मा अनुभव है कि नहीं? ऐसा बार बार जो है ना, ये थर्मामीटर मत लगाना, ये थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने स्वरूप की मस्ती लेना, इसी में आत्मा की झलक दिखेगी। ख्याल में आया सुनील जी? दिनेश जी, ख्याल में आया कि नहीं आया है? वो लाइन में मुझे लाइन याद आ रही, मछली मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। क्या? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। कि जब मुझे अपने स्वरूप की मस्ती आई, तो भाई साहब मुझे अपने सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। आंख खोल के भी दिखता हूँ तो मैं ही दिखता हूँ, क्योंकि ऐसा अपने आचार्य ने उदाहरण दिया प्रवचन सार में कि तेरे ज्ञान में जो लोकालोक के गे झलकते हैं, वो गे नहीं, वो तू है। ऐसा उदाहरण दिया है। उदाहरण नहीं समझ में आया? दिनेश जी, नहीं आया? तेरे ज्ञान में जो गे झलकते हैं, वे गे नहीं है, वो तेरा ज्ञायक ही है। क्योंकि वहां ज्ञान का ही तो परिणमन है, वहां गे तेरे ज्ञान में थोड़ी घुस गए। इसलिए गेयों में भी कौन दिखना चाहिए? ज्ञायक। क्या कहा मैंने? गेयों में भी क्या दिखना चाहिए? ज्ञायक। श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हें राधा की याद नहीं आती, ख्याल में आया? तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई साहब, राधा की याद तो तब आवे जब राधा मेरे से अलग हुई हो। कि अलग, कि वो तो वहां बैठी हुई है, कि नहीं, कि जब मैं दर्पण में चेहरा देखता हूँ तो मैं अपना चेहरा नहीं, मैं राधा को ही देखता हूँ। ऐसे राधा से पूछा कि तुम्हें कृष्ण की याद नहीं आती, कृष्ण तुम्हें छोड़ के चले गए, कि वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते, जाने की कोई स्थिति ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि वो मेरे हृदय में ऐसे समाये हुए हैं कि वो और मैं अलग अलग है ही नहीं। मैं तो अपने को कृष्ण ही अनुभव करती हूँ। राधा के क्या वचन थे कि मैं तो अपने को कृष्ण ही अनुभव करती हूँ। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। देखो, ये तरंग भजन पकड़ना है इसमें, पूजा में। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। कि साहब, आत्मा राम नहीं झलकता, उसमें तो मकान झलकता है, दुकान झलकती है, पत्नी झलकती है, बच्चे झलकते हैं। तो सुनो, वे दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे नहीं है, वो ज्ञान ही है, क्योंकि वो ज्ञान का ही आकार है। उदाहरण दूं संजय भैया, उदाहरण दूं? घड़िया क्या होता है वो अपने बुंदेलखंड में? घड़िया गुल्ला। चीनी मिट्टी के होते ना खिलौने, घड़िया गुल्ला कहते हैं उसे ना, क्या कहते हैं? जिसमें जिसमें वो तरह तरह के आकार बना देते हैं, चीनी मिट्टी के। तो देखो, उसमें चीनी के अलावा क्या है? एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक कुछ है, एक कुछ है, लेकिन चीनी के अलावा क्या है? बोलो। उन सब के में बीच में क्या मिक्स है? चीनी है ना, वो चीनी का ही बना हुआ है ना, शक्कर का बना हुआ है ना। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ज्ञान में जितने गे झलक रहे हैं, वे गे ज्ञान के ही बने हुए हैं। काय के बने हुए हैं? ज्ञान के ही बने हुए हैं। इसलिए मैं गेयों को नहीं देखता,
मैं तो गेयों में भी किसको देखता हूँ, गेयों में भी किसको देखता हूँ, ज्ञान को ही देखता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? और अज्ञानी जीव किसको देखता है, गेयों को, उनका आकारों को। जब हम लोग गांव में रहते थे, छोटे थे, तो हम मेले में जाते थे, एक हमारे उस तरफ मेला लगता था, तो वहां वो चीनी के बिकने आते थे। तो हम लोग कहते थे पापा से कि देखो पापा एक घोड़ा, पापा ये, और पापा उससे क्या भाव पूछते थे पता, कितने रुपए किलो बेच रहा है, कितने रुपए क्या बेच रहा है, कितने रुपए किलो बेच रहा है। तो उस समय का मुझे याद है कि चीनी जो है 12 रुपए किलो की होती थी, 11 रुपए किलो की। तो वो कहता था साहब 30 रुपए किलो अथवा 40 रुपए किलो। तो वो कहता था तुम्हारा पागल हो गया, ये चीनी तो 11 रुपए किलो है, तू ये 30 रुपए किलो बेच रहा है। अरे साहब ये चीनी की हमने साहब इसमें देखो हाथी बनाया, ये बच्चे नहीं है हम, तो क्या है हाथी घोड़े दिखा रहा है, सब में चीनी है। तो देखो जो समझदार पुरुष है उसको सब में क्या दिख रही है, चीनी। और मैं क्या कह रहा हूँ पापा से, पापा बहस मत करो, हाथी ले लो, कम से कम जो ले रहा है दे दो ना, घोड़ा ले लो ना, इससे खेलूंगा। तो जो अबोध बालक है, जो अज्ञानी जीव है, वो तो उन आकारों को ही देख रहा है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जो अज्ञानी जीव है वो तो उन ज्ञान में झलकने वाले गेहों को ही देख देख के परेशान है। वो तो उन्हें, अरे साहब ये गे बहुत अच्छा, अरे ये मकान कितना अच्छा है। अरे भाई कौन सा मकान अच्छा है, कौन सा मकान बुरा है, सब में मेरा ज्ञान ही लगा हुआ है। लगाया कि नहीं लगा? मुकेश प्रमोद जी, मुकेश अंबानी का मकान देखा आपने कि नहीं देखा, है नहीं देखा है? मुकेश अंबानी का मकान तो मैं रोज देखता हूँ। टीवी में दिखाते कि नहीं दिखाते कि सुनो, मैंने अपने ज्ञान के अलावा कुछ नहीं देखा, मैंने अपने ज्ञान के अलावा कुछ नहीं देखा। ये प्रयोग कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में किया है। ख्याल में आया कि तुम ज्ञान के अलावा देखते क्या हो, अपने ही ज्ञान को, अपने ही ज्ञान में, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के लिए, ज्ञान में से ज्ञान की ही सत्ता देखते हो, और कुछ नहीं देखते। और भ्रम से मानते हो कि ये राग, ये क्रोध, ये शरीर, ये संयोग, इनमें लगे रहते हो, जबकि देखते क्या हो प्रति समय, प्रति समय क्या देखते हो, ज्ञान। ख्याल में आया विवेक जी, ख्याल में आ गई बात, अलका जी समझ में आ गई बात? हम्म। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, हरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। विजय जी समझ में आ गया ना? आज का स्वाध्याय बिल्कुल सरल है और समझने लायक। क्या कर रहे हैं कि ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, जो वो आकार हैं वो मेरे ही ज्ञान के आकार हैं। ख्याल में आ गई, क्लियर हो गई ये बात? तो भैया अनंत भगवान को और मेरे को एक समान जानकर मैं तो अब अनंत जैसा अनुभव करूंगा। अनंत भगवान जिस भगवान आत्मा का अनुभव कर रहे हैं वो मेरे ही जैसा अनुभव करेंगे, कर रहे हैं। वो अपने को राग अनुभव नहीं कर रहे, शरीर वाला नहीं कर रहे, संयोग वाला नहीं कर रहे। तो आज से मैं भी अपने को शरीर वाला, संयोग वाला, मकान दुकान वाला, घर गृहस्थी वाला ये अनुभव नहीं करूंगा। मैं आज से अपने को बिल्कुल वैसा ही अनुभव करूंगा जैसे अनंत भगवान अनुभव कर रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर क्या होगा कि जब तुम अरहंत के जैसा अनुभव करोगे तो सुनो, वहां फिर राग आदि विकारी भाव टिकने वाले नहीं है। मैं तो देखो क्या लिखा आगे, अभी का समय हो गया, फिर इसको पढ़ेंगे। अभी बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत प्यारी चर्चा है। ये तो गायक को बिल्कुल समझ लो, है ना, हथेली पर रख दिया इस गायक भगवान आत्मा को। अब देख सको तो देख देख लो, अनुभव कर सको तो कर लो। ठीक है, अभी का समय हो गया है, इसमें और अभी विशेष चर्चा खुलेगी, उसका पर समय रहते चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में